और जेई का एस्पिरेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं बहुत ही आसान सा मेथड बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करो कि इसको एक ब्लॉक मान के इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो टोटल 5 kg का ब्लॉक हो जाएगा ये, और 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि आपको जिस भी पॉइंट का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है उसके आगे के ब्लॉक्स को देखना है। तो अगर मैं यहाँ का कॉन्टैक्ट फोर्स का बात करूं तो यहाँ पे लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स किसको मूव करा रहा है, बी को मूव करा रहा है, क्योंकि बी पे डायरेक्टली ये फोर्स तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बी को मूव करा रहा है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, मास जो उसके आगे है, तो उसके आगे का मास जो होगा ब्लॉक बी का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। तो द कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी इक्वल्स टू इस पॉइंट के आगे जितना भी मास है तो 3 kg है इनटू उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जो सिस्टम का है 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो जो नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा दैट इज 6। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। तो अगर आपको ये समझ आया तो आपके लिए मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं। इसका आंसर आप बताओ कि ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। 48 न्यूटन, 5 kg एंड 7 kg।